Hello friends, welcome to the fifth part of reserves and provision in accountancy. Until now we have covered all the topics in this point, and now we will look at the main differences between two of the points, right? Because these types of questions are asked majoritarily in examination. अब पहले मैं इन डिफरेंसेस को इंग्लिश में समझाऊंगी, उसके बाद उन्हें मैं हिंदी में समझाऊंगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट डिफरेंस इज बिटवीन जनरल रिजर्व एंड प्रोविजन. सो the first basis of this difference is nature. So general reserve is type of an appropriation out of profit, means it is calculated after the net profit is calculated, and provision is kind of a charge against profit because it is calculated before the calculation of net profit. Okay. तो ये जो नेचर होता है वो जनरल रिजर्व का कैसा होता है, तो वो एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होता है, प्रोविजन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है. डिफरेंस बस इतना है कि है ना, नेट प्रॉफिट के कैलकुलेशन के बाद जब कैलकुलेट करते हैं तो वो जनरल रिजर्व है वो नेट प्रॉफिट के कैलकुलेशन के बाद कैलकुलेट करते हैं, और प्रोविजन को नेट प्रॉफिट के कैलकुलेशन के पहले कैलकुलेट करते हैं. पर्पस, सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ जनरल रिजर्व? The purpose of general reserve is to strengthen the financial position, meet the future needs, etc. And the purpose of provision is to cover the liability or expected losses. तो जनरल रिजर्व और प्रोविजन में डिफरेंस क्या है पर्पस के थ्रू? तो प्रोविजन इसलिए बनाया जाता है कि आपको लगता है कि सॉरी. सो अभी हम लोग देखेंगे कि पर्पस क्या है. तो जब भी है ना आप फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रेंथ करने के लिए है ना बनाते हो तो जनरल रिजर्व होता है. और प्रोविजन का पर्पस ये है कि आपका जो भी लाइबिलिटी है उसे कवर करने के लिए या एक्सपेक्टेड लॉसेस है उन्हें कवर करने के लिए बनाया जाता है. सो व्हाट आर दीज क्रिएटेड फ्रॉम? सो जनरल रिजर्व इज क्रिएटेड फ्रॉम रेवेन्यू प्रॉफिट एंड प्रोविजन इज क्रिएटेड बिफोर कैलकुलेशन ऑफ द नेट प्रॉफिट. ओके, जनरल रिजर्व है वो रेवेन्यू प्रॉफिट से क्रिएट होता है और प्रोविजन जो है वो नेट प्रॉफिट के पहले कैलकुलेट हो जाता है. फ्लेक्सिबिलिटी, सो जनरल रिजर्व कैन बी यूज्ड फॉर एनी ऑफ द पर्पसेस no matter what the circumstances are, and provisions are restricted to specific liabilities. Okay, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है इन दोनों की? जनरल रिजर्व है वो आप किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन प्रोविजन सिर्फ उसी के लिए यूज कर सकते हो जिसके लिए आपने बनाया है. Where are this shown in the financial accounts? So general reserve is shown in the liability sides under reserves and surplus, and provisions are deducted from the assets or shown as liability, either of the two. Okay, so with this the difference between general reserve and provision reserve has been completed. ठीक है, अभी हम लोग देख सकते हैं कि जो जनरल रिजर्व प्रोविजन कहाँ पे दिखाया जाता है. तो जनरल रिजर्व है ना बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे दिखाया जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस हेड के नीचे. और प्रोविजन जो है वो एसेट से या तो डिडक्ट होता है या फिर लाइबिलिटी साइड पे दिखाया जाता है. तो विद दिस द फर्स्ट डिफरेंस, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल रिजर्व एंड प्रोविजन हैज बीन कंप्लीटेड. टिल नाउ अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. नाउ वी विल मूव ऑन टू अ नेक्स्ट डिफरेंस. द नेक्स्ट डिफरेंस इज बिटवीन रिजर्व एंड रिजर्व फंड. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. द फर्स्ट डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग. So reserve is a portion out of profit set aside. In reserve fund is the reserve that is invested in outside securities. If you are just taking it out of the profit and setting it aside, it is reserve. But if you are taking that reserve and investing it in outside securities, then it is a reserve fund. अगर आप रिजर्व को है ना प्रॉफिट में से निकाल के बाजू में रख रहे हैं तो वो रिजर्व है, और अगर उसी रिजर्व को आपने बाहर कहीं पे इन्वेस्ट किया तो वो हो जाता है रिजर्व फंड. इन्वेस्टमेंट reserve के case it is not necessary in the case of reserve, but reserve fund is always invested. Okay, because the definition it is always invested in the outside securities. अभी इसमें इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत है क्या? तो रिजर्व के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, वो आप ऐसे आइडियली बाहर रख सकते हैं, लेकिन रिजर्व फंड हमेशा इन्वेस्टेड ही रहता है. नेक्स्ट, वेयर इट इज शोन इन बैलेंस शीट. So reserve is shown on the liability side, while reserve fund is shown both on the liability side as an reserve and in assets as an investment. तो बैलेंस शीट में ये कहाँ पे शो होता है? तो रिजर्व जो है वो सिर्फ लाइबिलिटीज में शो होता है रिजर्व एंड सरप्लस में, और रिजर्व फंड होता है वो दोनों जगह शो होता है, एक रिजर्व में भी और एसेट्स इन्वेस्ट एज एन इन्वेस्टमेंट में. नेक्स्ट डिफरेंस है फ्लेक्सिबिलिटी.
It can be used freely if it is a general reserve. If it is in specific, it cannot be used freely. But the reserve fund, it is restricted as funds are tied up in outside securities. Okay, तो इन दोनों में फ्लेक्सिबल क्या कौन सा है? तो रिजर्व जो है, अगर वो एक टाइप का जनरल रिजर्व है तो फ्लेक्सिबल है क्योंकि आप किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन रिजर्व फंड है क्योंकि वो हमने कहीं पे इन्वेस्ट करके रखा है तो वो रिस्ट्रिक्टेड है, हम लोग ज्यादा उसे यूज नहीं कर सकते। नाउ इनकम, reserve does not generate income whereas reserve fund generates incomes from the investment. Okay, अब इनकम की बात करें तो फिर है ना, जो रिजर्व होते हैं वो कभी भी इनकम जनरेट नहीं करते, बल्कि और रिजर्व फंड हमेशा इनकम जनरेट करता है। विद दिस we have completed the major two differences of this chapter and our video has been completed. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।